आज हमको पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ट्रांसलेशन के ये सबसे आखिरी में आता है। फ्यूचर के जो फ्यूचर टेंस जो है उसके सबसे आखिरी में आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और आज के बाद हम इसके बाद जब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म हो जाएगा फिर हम आपको कैजुएटिव वर्ब्स का ट्रांसलेशन करना पढ़ाएंगे और उनका प्रयोग करना सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है इसकी पहचान, कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट में आता है। तो इसकी पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कार्य का जारी रहना कहाँ पर पाया जाता है? भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। और इसका जो नियम है बहुत ही सिंपल है। इसका नियम सबसे सिंपल है। देखो कितना सिंपल है कि आई तथा बी के साथ, अब आई और बी जो हो गया ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हो गए। तो आई और बी के साथ शैल हैव बीन, आई और बी के साथ शैल हैव बीन तथा शेष सभी के साथ विल हैव बीन। अब आई और बी को छोड़कर जितना भी कुछ आता है उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव बीन। तो आई और बी को छोड़कर क्या आता है? आई और बी को अगर छोड़ दोगे तो आएगा यू, दे, ही, सी, इट। इन सभी के साथ में हम विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो जैसे कि एक ट्रांसलेशन है, हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा कर रहे होंगे। हम कल इस समय 2 दिन तक यात्रा कर रहे होंगे। अब आप एकदम इसका नियम देखिए। सबसे पहले पहचान, रहेगा, रहा होगा, रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं। तो देखिए अंत में क्या आएगा? आया रहे होंगे। अब इसका नियम क्या है कि आई तथा बी के साथ शैल हैव बीन। तो यहां पर क्या लिखा है? हम। देखिए हम लिखा है। अब हम की अंग्रेजी क्या होती है? बी। तो यहां पर क्या लिखा? आई तथा बी के साथ शैल हैव बीन। तो बी के साथ किसका प्रयोग करोगे? शैल हैव बीन, बी शैल हैव बीन। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ट्रेवल, ट्रेवल इसमें क्या है? वर्ब है। यात्रा करना, यात्रा करना को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेवल। तो क्या होगा? वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग, वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days at this time tomorrow, at this टाइम टुमारो। देखिए वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days एट दिस टाइम फॉर टुमारो। इसमें कुछ विशेष नहीं हुआ। बी के साथ हमने शैल हैव बीन का प्रयोग कर दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ाए हैं सब में बताया है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग किया जाता है। तो जो 2 दिन का समय है ये अनिश्चित समय है, इसीलिए हमने फार 2 days यहां पर लिखा। एट दिस टाइम, इस समय, एट दिस टाइम इस समय तक यात्रा कर रहे होंगे। ठीक, कल। तो टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल। तो कोई विशेष बात इसमें नहीं है, बस बात केवल आपकी समझ की है कि आप कितना अधिक समझते हैं ट्रांसलेशन को। आप जितना अधिक समझेंगे, जितना अधिक ट्रांसलेशन बनाएंगे और अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपको ट्रांसलेशन बनाना आएगा। अब चलिए विल हैव बीन के प्रयोग से एक ट्रांसलेशन और देखते हैं। इतना तब तक क्या आप नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या लिखा है? दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गाता रहेगा। अब हामिद जो यहाँ पर आ गया तो हामिद क्या है? ही। अब ही के साथ किसका आप प्रयोग करते हो? ही के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। दोपहर के समय, क्या लिखा है? दोपहर के समय। तो एट नून, एट नून इसका क्या मतलब हो गया? दोपहर के समय। एट नून, दोपहर के समय हामिद 1 घंटे तक गीत गाता रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम? हामिद विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। 1 घंटा जो है अनिश्चित समय है, फॉर एन आवर।
फॉर एन आवर। देखिए क्या है, एट नून हामिद विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। बन गया एकदम इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आप लोग अभ्यास करते रहिए, ट्रांसलेशन बनाते रहिए। इसको नोट कर लीजिए। अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना पढ़ाएंगे। देखिए निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या है कि विल या शैल के बाद हम नॉट जोड़ देते हैं, निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा, मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, आई शैल नॉट हैव बीन, मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। ठीक, बन गया आपका ट्रांसलेशन, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स। तो ऐसे ही जैसे मैंने लिखा मैं 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो आप ट्रांसलेशन बनाइए, रवि 2 घंटे से विद्यालय में अध्ययन कर रहा होगा। तो जब ऐसे बनाएंगे प्रैक्टिस करके, तो आपको ट्रांसलेशन बनाना एकदम ही आसान हो जाएगा। अब अगला क्या कहते हैं, देखिए लिखिए, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। अब ही आया है, तो ही जो है थर्ड पर्सन में आता है, और जो शैल हैव का प्रयोग है वो केवल फर्स्ट पर्सन आई और बी के साथ होता है। उसको छोड़कर जितने भी पर्सन हैं सभी के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है, वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा होगा। तो हम इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन। अब सुबह जो है निश्चित समय है, तो इसलिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। एकदम इजीली बन गया। बस बात कंसंट्रेशन की है कि आप कितना ध्यान लगाते हैं पढ़ने में। जितना ज़्यादा ध्यान लगाओगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इतना नोट कर लीजिए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हैं उनको हम कैसे बनाएंगे। हमने कई बार आपको बताया जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो 2 प्रकार के होते हैं। पहला ऐसा होता है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, दूसरे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, और पहला जिनमें सबसे पहले आए। तो जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आता है तो हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया का प्रयोग पहले करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट सीता है और सीता थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन के साथ विल हैव का प्रयोग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, विल। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीता, विल सीता हैव बीन प्लेइंग हॉकी टुडे। देखिए ट्रांसलेशन एकदम आसानी से बन गया, विल सीता हैव बीन प्लेइंग हॉकी टुडे, क्या सीता आज हॉकी खेल रही होगी। दूसरा है, वह रविवार से कहाँ रह रहे होंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया है, तो जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कहाँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेयर। हमने यहाँ पर लिख लिया व्हेयर। अब व्हेयर के बाद मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। देखेंगे कर्ता क्या है, कर्ता वह है और वह थर्ड पर्सन में आता है तो विल का प्रयोग। व्हेयर विल दे हैव
बीन लिविंग सिंस संडे। देखिए व्हेयर विल दे हैव बीन लिविंग सिंस संडे, वह रविवार से कहाँ रह रहे होंगे, इसका ट्रांसलेशन बन गया। तो आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार हम यही कहते हैं, उतना ज़्यादा आपकी समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कल से आपको कैजुएटिव वर्ब्स पढ़ाए जाएंगे और अधिक जानकारी के लिए वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।